देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्लानिंग जो आप कह रहे थे गौरव, वो कितनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है? क्या वो आसान प्लानिंग है? नहीं, बिल्कुल आसान प्लानिंग नहीं है और इसीलिए इसमें देश का सर्वोच्च प्रशासन इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री खुद अपने आवास पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। GOM बनाया गया है जो इसके ऊपर लगातार मीटिंग कर रहा है। कल भी इसकी मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। आपको मालूम होगा इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाई गई है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो लगातार इसके ऊपर काम करती रहती है। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा दुनिया भर के। थाईलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, चेक गणराज्य, चाइना और अमेरिका भी उसमें शामिल हैं जो अब, और ब्रिटेन भी, जो अब धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि लॉकडाउन में हमको अब थोड़ी रियायत देनी होगी वरना इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी ज्यादा हमें इंपैक्ट करेगी लॉन्गर टर्म में। नारायण मूर्ति को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर अब हमने लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हम पर और ज्यादा असर करे। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है और जो बात प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो तो पूरा हो, वो इसलिए नहीं संभव है क्योंकि अगर पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया तो जो अभी हमारे किराना की दुकानों में राशन आ रहा है, जो अभी हमारे पास जरूरत का सामान आ रहा है, फैक्ट्रियों में जो आगे के लिए जो जरूरी चीजें हैं जो बन रही हैं, अगर उन फैक्ट्रियों को शटडाउन किया गया तो हो सकता है तो मतलब ये कि खत्म हो जाए। अगर इसमें एक नपा तुला जोखिम है, कैलकुलेटेड रिस्क है, तो वो रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल जान के साथ जहान भी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, तो जान भी तब बचेगी ना जब जहान रहेगा। ये सही कहा कि राशन का सामान, लोगों के खाने का सामान, जो लोग घर में रहेंगे उनके लिए खाने पीने का सामान, ये सब का भी तो इंतजाम करना है। प्लस जो खेत खलियान में अनाज है, जो खड़ी फसल लगी हुई है, उसको काट के गोदाम पहुंचाना, फिर वो गोदाम से लोगों के बीच में पहुंचाना, ये सब कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। ये सही है कि राज्य और केंद्र ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया और इसको जितने दिन तक लॉकडाउन को चलाया है, तो मेरी अपील है जो लोग TV9 देख रहे हैं, घबराएं नहीं। ये लॉकडाउन आपके हिफाजत के लिए किया गया है और ये जो आगे बढ़ा है वो आपकी जिंदगी बचाने को किया गया है। आप देख लें, यूरोप में जितनी आबादी होती तो उत्तर प्रदेश में रहती, पूरे यूरोप का क्या हाल हो गया। और उस मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने अपने को बचाया, देश ने अपने को बचाया। इसलिए लोगों का कॉपरेशन भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, केंद्र राज्य के बीच में जो समन्वय बना है वो भी चाहिए और संयम से इसको मानना चाहिए। और ये भी मानना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, क्यों? ताकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन नहीं होता तो ये नहीं बचता। इसका जो मुख्य कारण है बचने का, हम जो बचे हैं अभी तक, हम जो सुरक्षित हैं, इसका कारण है लॉकडाउन। जी, इसीलिए क्या ऐसा संभव है कि 1000 पेशेंट पे 40 दिन देश बंद रहे और 40,000 पे लॉकडाउन खोल दिया जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, आपकी बातों से आचार्य जी कहाँ असहमत है, आप तो सही कह रहे हैं। आपकी डिबेट जो है, जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं, उस पर तो सब एक ही स्वर में बोलेंगे क्योंकि संकट क्या है, कोई कोरोना को हराना है तो पूरी तरह जब तक हराएंगे नहीं, जब तक अन्य चिंताओं को छोड़ दीजिए। भारत के लोग बहुत सक्षम हैं, भारत के लोग अपने आप में सक्षम है। इसलिए एक बार कोरोना को पराजित करेंगे यही तो मैं कहना देश चाहता हूं, हर मामले में जीतेगा और आगे जाएगा। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं, TV9 देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, संयम रखिए, लॉकडाउन में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार, राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर आपकी चिंता करेगी, सामाजिक संगठन आपकी चिंता करेंगे और थोड़ा सा मुश्किल और सह लीजिए। आज का धीरज हमारे कल को बचा सकता है, लिहाजा ये धीरज बढ़ाना आवश्यक है और ये हमारी आपकी सबकी बेहतरी के लिए। बहुत धन्यवाद आप सबका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।